तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना और वो भी रियल टाइम जेई एडवांस्ड के एग्ज़ाम में मतलब एक तरीके से कई बच्चों का कमेंट भी आया था कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। बट अगेन जो रैंकर्स होते हैं और जिनकी प्रैक्टिस होती है पहले से इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, अगेन ये भी जेई एडवांस्ड 2024 का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चे, जो क्वेश्चन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम में या फिर कभी आप खुद से करें या फिर इन क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एक्चुअल टाइम में फंसा सकते हैं। तो अपन उन क्वेश्चंस को एनकाउंटर कर रहे हैं। अब ये पेपर 2 का मैं पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करता, वो बेसिक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का या फिर वो बेसिक से लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करता, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं दैट इज़ मतलब टाइम का यूसेज नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑल्दो दैट इज़ ऑल्सो अ सिंगल करेक्ट ऑप्शन। सिंगल करेक्ट ऑप्शन पेपर 2 में पहले सेक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसको बच्चे छोड़ने की मैक्सिमम चांसेस हैं। इसको भी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि बच्चा इसको छोड़ेगा, क्योंकि द लैंग्वेज जे एडवांस्ड यूजिंग, किस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करता है। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। अब ये इंटरवल दे देगा खतरनाक सा, ये क्या इंटरवल है, अब इसमें क्या सोचेगा बच्चा, मतलब 1/10⁻10 का इंटरवल में क्या सोचेगा। सिमिलरली 1/पाई है, 1/पाई के इंटरवल में हम क्या ही सोच सकते हैं, 1/3 वो ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली लग रहा है कि हाँ ये नहीं हो पाएगा, तो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन और हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम इस क्वेश्चन का मैंने आपने शायद थंबनेल में भी देखा होगा, सबसे डिटेल सॉल्यूशन एवर आपको यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढ लेना, इतना डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों डिटेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिंपल आपको सॉफ्टवेयर में इसका ग्राफ बना के आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स रख रखे हैं। इसलिए रख रखे हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अपन इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि जे एडवांस के एग्जाम में हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच आपको उसको इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल अप्रोच बना के एकदम सॉलिड तरीके से सॉल्व आउट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है एफ आर टू आर वही बकवास बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, ये इसने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन जीरो है। ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर कब जीरो होगा, सिर्फ एक ही केस होगी जब एक्स स्क्वायर जीरो होगा, और वो कब होगा, जब एक्स जीरो होगा तब एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा और ये फंक्शन भी अपना जीरो हो जाएगा। हमसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू ट्रू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले तो यही सारे केसेस में ये पूछा है, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर भी पूछा है, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर भी पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर भी पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो बच्चों यहाँ पर भी पूछा है। अब आप इसको किस तरीके से लेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो का सोल्यूशन मतलब भैया मेरे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बेसिकली वो फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन है। और एक कब है, जब मेरे पास जो x है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो एक ही केस में जीरो हो सकती है, जब मेरे पास x जीरो हो। तो अगर इस वाले और यहाँ पर इसने बोल दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब हम x को जीरो कर ही नहीं सकते। अब x को जीरो नहीं कर सकते तो एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन को जीरो बनाने के लिए किस चीज़ को जीरो होना पड़ेगा, इस चीज़ को जीरो होना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मतलब कठिन तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी मैनिपुलेशन वाली चीज़ है। अगेन आपको सोचना पड़ेगा इतना, अगर इस फंक्शन को एफ एक्स में इस वाले पार्ट को मेरे को जीरो बनाना है और कंडीशन है कि एक्स जीरो नहीं हो सकता, यही तो कंडीशन है, एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो कौन सी चीज़ जीरो होगी, ऑब्वियस सी बात है सर ये वाली चीज़ जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस सवाल के लिए। ये अब इस फंक्शन के बारे में देखते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पर जीरो हो रहा है। अगर मेरे को, आपको इतनी बात तो क्लियर होगी कि अगर मेरे को एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो बनाना है तो इस वाले पार्ट को जीरो बनाना पड़ेगा। किस वाले पार्ट को जीरो बनाना पड़ेगा, साइन पाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इस वाले पार्ट को जीरो बनाना पड़ेगा। अब साइन एक्स कहाँ पर जीरो होता है, दैट इज़ बेसिक थिंग, साइन एक्स जीरो होता है हमारे पास एन पाई पे। अब पाई से पाई आपका कट गया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, सॉरी पाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, पाई से पाई कट गया 1/n एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास निकल के आ गई है +-1/√n। मतलब x की इन सब वैल्यूज़ में मेरे पास ये जो फंक्शन fx है ये क्या हो रहा है, मेरे पास जीरो हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे को ग्राफ बनाते आ गया तो मैं ये ईजिली बता दूंगा कि फंक्शन कहाँ पर जीरो हो रहा है और इसके कितने सोल्यूशन हैं, मतलब किस इंटरवल में ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ से पहले एक दो चीज़ आपको बता दूं मोटी मोटे तौर पे कि ये मेरे पास एक इवन फंक्शन है, और अगर मेरे पास ये इवन फंक्शन है तो मेरे को उसके सिर्फ एक तरफ का ग्राफ बनाना पड़ेगा। मतलब या तो मैं वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाऊँ या फिर मैं वाई एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ बनाऊँ, दैट इज़ द बेसिकली सेम एंड इक्वल थिंग। मैं किसी भी साइड का ग्राफ बनाऊँ उसमें मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब क्या कर सकते हैं अपन को उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो इंटरवल मेरे से पूछे गए हैं
यहाँ पर जो मेरे पास इंटरवल गिवन है 1/10⁻10, 1 से छोटा इंटरवल, 1/पाई अगेन 1 से छोटा इंटरवल, 0, 1/पाई² अगेन 1 से छोटा इंटरवल। मेरे पास जितनी भी बात करी गई है इंटरवल की वो हमेशा 1 से छोटी ही करी गई है। मतलब अगर मैं ये कोशिश करूँ कि मैं 1 से नीचे वाले इंटरवल में इसकी थोड़ी वैल्यूज़ देखूँ कि कहाँ पर ये फंक्शन 0 वगैरह का जो भी हो रहा है, तो मैं इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है वो टिक कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि 1 पे क्या हाल हो रहा है। अगर मैं इस फंक्शन में 1 डालता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट में n की जगह आपने 1 डाला तो x=1 आया। आपको यहाँ से ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है ना कि 1/√n, अगर मैं n को क्या डालूंगा, इंटीजर्स डालूंगा। अगर मैं n को यहाँ पर इंटीजर्स पुट करना शुरू करूँगा तो वो सारे पॉइंट्स पे मेरे पास ये फंक्शन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जैसे मैंने 1 डाला तो 1 पे मेरे को क्या मिलेगा, f(x=0). मतलब आपका पास अगर मैं देखूँ, मेरे पास f(1) f(x=0) जो है वो 1 पे 0 हो रहा है, ये आपको क्लियर कट पता लग चुका है। अब इसमें ध्यान से देखना बी ऑप्शन को, अगर आप ध्यान से देखोगे बी ऑप्शन को, ये बोल रहा है 1/पाई। 1/पाई ऑब्वियसली जो 1/पाई की वैल्यू है वो 1 से तो छोटी होने वाली है। मान लेते हैं 0.21 कुछ है, कुछ भी हो सकती है, अपन कुछ भी टेंटेटिव मान लें, बस अपन को ये पता है कि 1 से छोटी है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस 0.21 से लेके इन्फिनिटी के बीच में इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट ऐसा गलत है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे, 1 पे, क्योंकि 1 पे जो fx है वो 0 हो रहा है। मतलब बी ऑप्शन तो अपने पास सरासर इसने सफ़ेद झूठ बोलने की कोशिश करी है। तो बी ऑप्शन तो अपने पास इनकरेक्ट हो गया डायरेक्टली। अब देखते हैं 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू डालते हैं। 1 से छोटी वैल्यू अपन डाल देंगे 1/2। 1/2 के बाद अपन डाल सकते हैं 1/4। 1/4 के बाद अपन क्या डाल सकते हैं, 1/4 के बाद अपन डाल सकते हैं 1/8। ये सारी वैल्यूज़ जो है ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। इस पॉइंट्स पे मेरे पास जो फंक्शन होंगे वो 0 हो रहे होंगे। ठीक है। अब 1/2 का मतलब बेसिकली क्या है, आपके पास है बेसिकली 1/√4। वैसे 1/4 का मतलब क्या है, मेरे पास 1/√16। 1/8 का मतलब क्या है बच्चों, मेरे पास 1/√64। और ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ऑरिजिन है 0,0। अब 1 पे मेरे पास फंक्शन 0 हो रहा है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 1/2 में भी मेरे पास फंक्शन 0 हो रहा होगा। 1/2 का मतलब क्या है, बेसिकली 1/2 का मतलब है 1/√4। ठीक है। अब 1 और 1/2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही होंगी, एक आ रही होगी 1/√2, एक आ रही होगी मेरे पास 1/√3। मतलब 1 और 1/2 के बीच में भी मेरे पास ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर ये फंक्शन मेरे पास क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे सारे इंटीजर्स वैल्यू पे ये मेरे पास जहां पर x इंटीजर होगा वहां पर मेरे पास फंक्शन 0 हो जाएगा। सिमिलरली 1/√4 और 1/√16 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, सर आप कहोगे 1/√5 होगी, 1/√6 होगी। ऐसे करते 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 यहाँ पर आते आते 1/√15 आया होगा, फिर 1/√16 आया होगा, दैट इज़ 1/4। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये इन वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा, जहाँ पर फंक्शन के 0 होने के चांसेस क्या हैं, मैक्सिमम है। सिमिलरली 1/16 और 1/64 के बीच में और ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ होंगी, 1/√17, 1/√18, 1/√19, ऐसे करते 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 एक वैल्यू आई होगी 1/√63 और उसके बाद मेरे पास आया होगा 1/√64। 1/8 के बाद अगर आप लोगे फिर 1/16, तो इनके बीच में और ऐसी वैल्यूज ज़्यादा क्रिएट होंगी। लेट सपोज इनके बीच में x वैल्यूज क्रिएट हुई, यहाँ पर x² क्रिएट हो रही है, यहाँ पर x³ क्रिएट हो रही है, यहाँ पर x⁴ क्रिएट हो रही है। ये x में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही वैल्यूज जनरेट हुई, इसके बीच में 10 हो रही हैं, इसके बीच में और ज़्यादा 100, इसके बीच में 200, उसके बीच में 300। जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाते रहोगे ये आपके पास फंक्शन, आप समझ रहे हो ना क्या कर रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जैसे जैसे आप 1 से नीचे जाते रह रहे हो ये आपके पास फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन के पास बहुत ज़्यादा रूट्स आना शुरू हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर कहीं फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, ऐसे 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 करते 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 ये 0 की तरफ जा रहा होगा। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 1 पे कट कर रहा होगा, 1 पे कट करने के बाद ये कुछ इन पॉइंट्स में भी कट कर रहा होगा, फिर ऐसे करते 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 0 पे क्या कर रहा होगा, जाके ऑसिलेट कर रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत काम की भी चीज़ है। आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं 0 के करीब जाते रहूँगा इसकी जो फंक्शन f(x=0) होने के जो चांसेस हैं, फंक्शन के 0 होने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो रहे होंगे। 1/16 और 1/64 के बीच में बहुत सारी, क्योंकि 1/16 कब आया होगा, जब मैंने 1/256 किया होगा, और 1/8 का मतलब 1/64। तो 64 से लेकर 256 तक आपके पास डायरेक्टली कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 192 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। और पास आओगे 1/16 और पास, तो
जैसे जैसे आप, ये बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे आप जीरो के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो वैसे वैसे फंक्शन क्या है, और ज़्यादा टेंडेंसी है फंक्शन के क्या, जीरो होने की। अब इसी का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है आपका ग्राफ से। ये जो फंक्शन का मेरा ग्राफ है बच्चे, वो है मेरे पास ये देखो, ये ग्राफ का आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल दैट्स बिल्कुल क्लियर, ये बिल्कुल एकदम क्लियर व्यू आपको दे रहा होगा। ये देखो, एक मिनट, ये वाला ग्राफ देखो, ये 1 पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 पे 0 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। फिर एक यहाँ पे 0 हो रहा है, फिर एक यहाँ पे 0 हो रहा है, फिर एक यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। पर जैसे जैसे हम 0 के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं भैया ये फंक्शन धकाधक 0 हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर झट 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 झट, फिर 0 के पास आके तो 0 ही होगा। तो मतलब जैसे जैसे आप 1 से छोटा करते रह रहे हो, करते रह रहे हो, जैसे जैसे 0 के करीब जाते रह रहे हो, वैसे वैसे इस फंक्शन की टेंडेंसी क्या हो रही है, और ज़्यादा टेंडेंसी है इस फंक्शन की 0 होने की। एक और ग्राफ मैंने पिक्चर्स के थ्रू आपको दे रखा है, ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1। सिर्फ दूर दूर तक कहीं पर 0 नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर 1 पे 0 हो रहा है। 1 के बाद 5 10, शायद हो सकता है कि आगे जाके कहीं पर 0 हो, बट अगर ग्राफ पूरा होता तो दैट इज काउंटेबल, ठीक है, हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि 1 के बाद कहाँ पर 0 हो रहा है। बट 1 से छोटी वैल्यूज़ पे जैसे जैसे 0 के करीब जाते रह रहा है, वो वैल्यूज़ इनफाइनाइट होते रह रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा धीरे धीरे करके फंक्शन कैसे, कितना स्लाइटली, कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है और 0 की तरफ टेंड कर रहा है। एक और पिक्चर है मेरे पास, ये वाली पिक्चर आपको बता रही है कि ये है 0.04 से लेके 0.02 के बीच में भी इतनी सारी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, मेरे पास 0 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी 0.08 एंड 0.07 के बीच में ये सारी की सारी वो वैल्यूज़ है जहाँ पर ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करना एक तरीके से इनफाइनाइट है। अब बात करते हैं अपने ऑप्शंस की। आई होप कि ग्राफ की मदद से आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी कि कैसा इसका ग्राफ बन रहा है अपने पास। तो कुछ इस तरीके का क्या है अपने पास, इस वाले फंक्शन का एक बहुत ही अमेजिंग ग्राफ बन रहा है। पहले ऑप्शन में बात करते हैं, हमसे बोला है पहले ऑप्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन इन द इंटरवल 1/10⁻10 से लेके इन्फिनिटी। अब बात कर रहा है 1/10⁻10। अब मेरे को बताओ 1/10⁻10 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, मतलब 0 के थोड़ा सा क्लोज है, दैट इज 0 के थोड़ा क्लोज है 1/10⁻10, उसके ये बात कर रहा है बेसिकली 1/10⁻10 से लेके इन्फिनिटी के बीच में इनफाइनाइटली सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं, दैट्स इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? आप कहोगे सर इतने सारे, अभी देखो हमने इसके बीच में 2 कैलकुलेट करे, इसके बीच में कैलकुलेट करे, इसके बीच में कैलकुलेट करे, मतलब हम 1/10⁻10 तक कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके भी बियॉन्ड जाएंगी चीज़ें। बट 1/10⁻10 तक कैलकुलेट करना इज़ नॉट इनफाइनाइट, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद जाना इन्फिनिटी तक वो तो बहुत इजी हो जाएगा ना, क्योंकि अपन ने देखा कि सीधे सीधे 1 को कट कर रहा है और उसके बाद पता नहीं कहाँ पर जाके कहीं पर कट कर रहा होगा, शायद एक आध बार, और वो भी ना कर रहा हो शायद। तो एक बार 1/10⁻10 से 1 तक कैलकुलेट हो गया तो दैट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट इट टू इन्फिनिटी। कई बच्चों ने डायरेक्टली ये ऑप्शन देख के ये टिक करा होगा कि यार इन्फिनिटी तक कौन कैलकुलेट करेगा। बिल्कुल सही बात है, दैट्स इनकरेक्ट बच्चे, क्योंकि 1/10⁻10 से भी छोटे नंबर्स हो सकते हैं और जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है एफ के 0 होने की। फिर भी 10⁻10 उसके करस्पॉन्डेंस में बहुत बड़ा नंबर है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा आ सकती है और वो फंक्शन उतनी ज़्यादा बार 0 होगा क्योंकि उनके बीच में उतना ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा। मतलब 10⁻10 से लेके इन्फिनिटी के बीच में अपन इसको काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट इनफाइनाइट। क्यों नॉट इनफाइनाइट? क्योंकि अपन ने ग्राफ में भी देखा और अपन को वैसे ही पता है एक 1 पे कर रहा है बच्चे यहाँ पे, और उसके बाद तो पता नहीं ये ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सेस को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया अपने पास? पहला ऑप्शन हो गया गलत, ये हो गया खचैक। अब बचा है सी ऑप्शन, द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल 0 से लेके 1/10⁻10। अब बोल रहा है फाइनाइट, समझ गया मैं, फाइनाइट। हमसे बोल रहा है भैया कि 0 से लेके 1/10⁻10 तक जो सोल्यूशन होंगे फाइनाइट होंगे। हो ही नहीं सकता। मैंने आपको क्या बताया, 10⁻10 से आप बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें छोटी कर सकते हो। 10⁻10 से बड़ी इन्फिनिटी तक एक बार को गिन सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाने तक एक उतनी ज़्यादा बार कट नहीं कर रहा है। बस आपको 10⁻10 से 1 तक कैलकुलेट करना है और उसमें भी हम ईजिली कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल या फिर इनफाइनाइट नहीं है। बट 0 से लेकर 1/10⁻10 तक करना, इसको मैं और छोटा कर दूंगा और छोटा कर दूंगा और छोटा कर दूंगा, तो उतनी ज़्यादा बार वो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा अपन के लिए इस चीज़ को कैलकुलेट करना। तो इसके 0 से लेके 1/10⁻10 के बीच में इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे, ना कि फाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब लास्ट ऑप्शन कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ मोर देन 25 सॉल्यूशन इन द इंटरवल दिस। सबसे पहले देखो मोर देन 25 बोला है, मतलब अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करी गई है। तो 1/π² को मैं अप्रॉक्सीमेट करके 1/9 लिख लूँ और 1/π को अप्रॉक्सीमेट करके बच्चे में 1/3 लिख लूँ। मतलब ये कब आया होगा? बेसिकली
ये सोल्यूशन सेट कब आया होगा? जब मैंने करा होगा 1/√81 कॉमा 1/√9। ये तभी तो आया होगा जब मैंने 1/√81 कॉमा 1/√9 करा होगा, तभी तो मेरे पास ये सोल्यूशन सेट जनरेट हुआ होगा। अब आप कैलकुलेट कर लो 1/981 से लेके 1/9 तक कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी करा जाए तो बेसिकली 72 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो डायरेक्टली सीधे सीधे एग्जिस्ट कर रही हैं इन दोनों के बीच में। ये आपको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये बेसिकली इस इंटरवल की बात करी है। इस इंटरवल का मतलब 1/√10 से ये इंटरवल आया होगा, और 1/√10 के इनके बीच की वैल्यूज तो अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज 72 ऐसी जगह है जहां पर f(x)=0 एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ में आई बात? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या ये क्वेश्चन कठिन था? बिल्कुल कठिन था, कठिन नहीं था, बस ये थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसको मैं कहूँगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पर आपसे चीज़ें पूछने की कोशिश करी गई हैं। और मैंने आपको थोड़ा बहुत ग्राफिकल अप्रोच से ये बताया कि कितना बेहतरीन इसका ग्राफ बन रहा है। एक बार 1 पे कट कर रहा है, उसके बाद पता नहीं कहाँ पर जाके कहाँ पर कट करेगा। तो 1/10⁻10 से इन्फाइनाइट तक आप इन्फाइनाइटली सोल्यूशन नहीं कह सकते। 1/10⁻10 से इन्फाइनाइट तक फाइनाइट सोल्यूशंस है, बट 0 से लेके 1/10⁻10 के बीच में जो है वहाँ पर फाइनाइट सोल्यूशन है आपके पास। हाँ, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम टाइम में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट इतनी सारी चीज़ें एक जेईई एडवांस एस्पिरेंट को आनी चाहिए, और तभी हम ये क्वेश्चन की सीरीज़ दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट, ग्राफ्स, जो भी चीज़ें क्वेश्चन में लग रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से बढ़िया ढंग से समझ में आए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स अपने वीडियोस के नीचे करते रहना, और जेईई एडवांस का जो पेपर का सोल्यूशन है वो इसी तरीके से हम अपलोड करते रहेंगे। बाकी जो भी कठिन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगे हाँ यार ये क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत कर सकता है आने वाले जेईई एडवांस्ड में, या फिर रिपीट हो सकते हैं, या फिर सेम कंसेप्ट मेंस पूछ सकता है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ले रहे हैं। और इन कंसेप्ट्स को आप अपने माइंड में रखना, कहीं ना कहीं आपके पास इन फ्यूचर या फिर कभी आपके करियर में एक कंसेप्ट, ये ग्राफ्स हमेशा काम आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।